नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है। जाहिर है इसकी सुरक्षा एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लिहाजा दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं ताकि इस व्यापार मेले में आने वाले लोगों को सुरक्षा से जुड़ी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। व्यापार मेले की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए तमाम इंतजामों को बतलाती पेश है हमारी रिपोर्ट। दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया जा रहा है। मेले की सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई कमी ना रह जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। जी हां, दिल्ली पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेले में आने वाले लाखों लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए खास इंतजाम किए हैं। जानकारी के मुताबिक काफी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को मेले में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैनात किया गया है, जिससे किसी अप्रिय घटना को होने से पहले ही रोका जा सके। सुरक्षा के हिसाब से हमने पुख्ता इंतजाम किए हैं। यहाँ पे हमने इंश्योर किया है कि प्रॉपर डिप्लॉयमेंट जो है लोकल पुलिस का और आउटसाइड फोर्स का वो किया गया है। साथ में इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की भी यहाँ पर विभिन्न टीमें हैं, तो वी आर वेरी श्योर अबाउट दैट कि यहाँ पे सिक्योरिटी में किसी भी तरह की कोताही नहीं है। दिल्ली पुलिस ने इस बार चेकिंग के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। मेला देखने आने वाले लोगों की बारीकी से चेकिंग की उचित व्यवस्था की गई है। किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु भीतर ना जा सके, इसके लिए एक्सरे मशीनें लगाई गई हैं। ऊंचे ऊंचे बने मचानों पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, जिससे किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या वस्तु दिखाई देने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। इस पर हमने इस बार कुछ अलग से स्पेशल इंतजाम किए हैं। उम्मीद करते हैं कि इस तरह की वारदातों में काफ़ी गिरावट आएगी। हमने सिविल में भी अपना इंतज़ाम काफ़ी यहाँ पर स्पॉटर्स के तहत डिप्लॉय किया है, और कुछ जो पहले लोग यहाँ पे वारदात में पकड़े गए हैं तो उन पर भी हमारी नज़र। मेले में पवेलियन के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके जरिए हर पल की गतिविधियों को कैद किया जा रहा है। इसके लिए विशेष कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिससे कोई संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत उस स्थान पर मौजूद पुलिसकर्मी को निर्देश दिए जा सके। कोविड प्रोटोकॉल का सही प्रकार से पालन हो, इसका भी पुलिस द्वारा खासा ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना के नियम सख्ती से लागू किए जा रहे हैं। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। प्रॉपर पूरे एरिया को सीसीटीवी से यहाँ पे कवर किया गया है। साथ में हमारी ईगल बाइक्स और जो हमारी पीसीआर की गाड़ियाँ हैं, वो सभी आसपास के सभी इलाकों में पेट्रोलिंग पर रहेगी, और हमारी डायनामिक टीम्स भी यहाँ पर डिस्प्ले पे है। रिजर्व फोर्स पोजीशन है अपनी प्रॉपर जगहों पर। इसमें इंश्योर किया जाएगा कि हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए। साथ ही साथ अभी जैसे हमने अपनी फोर्स को भी ब्रीफ किया है, तो शुरुआत वहाँ से होती है। फोर्स को हिदायत दी गई है कि सभी सारे कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे। मनचलों को सबक सिखाने के लिए पुलिस के जवानों ने काफी मजबूत सुरक्षा की व्यवस्था कर रखी है। युवतियों और महिलाओं को छेड़छाड़ जैसी किसी अभद्र हरकत का सामना ना करना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए पुलिसकर्मियों को सादी वर्दी में भी तैनात किया गया है। महिलाएं अपने साथ होने वाली किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की जानकारी पास ही तैनात पुलिसकर्मी को भी कर सकती हैं। आइए सभी मिलकर दिल्ली पुलिस का सहयोग करें और राजधानी में होने वाले इस व्यापार मेले का सुरक्षा पूर्वक आनंद उठाएं। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं, तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है।
पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। पुलिसिंग में सर्वश्रेष्ठ तकनीकी के प्रयोग के मकसद से दिल्ली पुलिस द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया। विशेष पुलिस आयुक्त डॉक्टर मुक्तेश चंदर की अध्यक्षता में आयोजित इस वेबिनार में 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित केंद्रीय संगठनों के एसीपी से लेकर एडीजी, एसपी तक के 176 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। वेबिनार के दौरान सीसीटीवी सर्विलांस, ड्रोन, बॉडी वॉर्न कैमरों के उपयोग, ई-बीट बुक, साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी पुलिस सेवाओं और सिटीजन सेंट्रिक एप्स के क्षेत्र में तकनीकी नवाचार पर विस्तार से चर्चा की गई। इस वेबिनार का उद्देश्य नागरिकों की सेवा और सुरक्षा में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ाना था। कुशलता और सद्भावना की मिसाल पेश करते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एम्स तक एक लाइव हार्ट को ग्रीन कॉरिडोर प्रदान किया गया। इसके मद्देनजर एम्स प्रशासन की ओर से पुलिस को सूचना प्रदान की गई थी। इस दिल को हवाई मार्ग के जरिए चंडीगढ़ से दिल्ली लाया गया था। व्यस्त समय और आईआईटीएफ के कारण भीड़-भाड़ के बावजूद यातायात पुलिस द्वारा ये ग्रीन कॉरिडोर प्रदान किया गया था। इसके तहत 20 मिनट के अंदर लगभग 16 किलोमीटर की दूरी तय की गई। एम्स प्रशासन ने इस प्रयास और सहायता के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सराहना की है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने विदेशों से गांजा मंगवाकर दिल्ली में सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 तस्कर करण, प्रियांश और संजीव को गिरफ्तार किया है। संजीव पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये विकासपुरी थाने का घोषित अपराधी भी है। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए आरोपी ऑनलाइन ऐप के जरिए विदेशों में रहने वाले सप्लायर की खोज करते और उन्हें गांजे का ऑर्डर देकर वहां से पार्सल के जरिए दिल्ली मंगवाते थे। पेमेंट देने के लिए ये क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का इस्तेमाल करते थे। खास बात यह है कि विदेशों से आने वाले गांजे का पार्सल एक विशेष प्रकार की पैकिंग में होता था, जिसको चेकिंग के दौरान स्कैनर में पकड़ना भी मुश्किल होता था। पुलिस ने गांजा सप्लाई की गुप्त सूचना मिलने पर इन तीनों को शालीमार बाग स्थित एक फ्लैट में दबिश देकर धर दबोचा। ये इन्वेस्टिगेशन अभी आगे और चलेगी। इसमें कई चीज़ें हैं जो अभी हमें देखना है। क्रिप्टो करेंसी के थ्रू जो ट्रांसफ़र है, बाकी और कौन व्यक्ति हैं जो यहाँ पे रिसीव करते हैं इस पूरे, इनसे आगे जो 3 व्यक्ति हैं, आगे इनका बेचने का नेटवर्क क्या है, और पीछे जो सोर्स ऑफ सप्लाई है, उन तमाम चीज़ों पे अभी इन्वेस्टिगेशन की जानी है। लेकिन डार्क नेट के माध्यम से ड्रग सप्लाई का ये खुलासा करके एक बड़ी कामयाबी क्राइम ब्रांच की आईजीएस टीम ने हासिल की। पुलिस ने इनके कब्जे से लगभग 2 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 35 लाख रुपए बताई गई है। उत्तरी जिला पुलिस ने एक वांछित अपराधी गुलजार को गिरफ्तार किया है।
आरोपी घोषित अपराधी है और नंदनगरी क्षेत्र में हुई हत्या की कोशिश के एक मामले में पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। इसी बीच पुलिस को इसके उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद शहर में छिपे होने की गुप्त सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर छापा मारा और इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक शातिर लुटेरे राकेश कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी बबलू गिरोह का सक्रिय सदस्य है और लूटपाट के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। मयूर विहार इलाके में साल 2019 में हुई लूट और अपहरण के एक मामले में अदालत द्वारा इसे घोषित अपराधी किया जा चुका है। पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए इसके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। टेक्निकल सर्वेलांस और अन्य सूत्रों से पुलिस को इसके काली बाड़ी मंदिर के नजदीक आने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने वहां छापा मारा और इसे धर दबोचा। इसकी गिरफ्तारी से पुलिस ने लूटपाट के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक जालसाज संजीव चोपड़ा को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी आयात निर्यात का व्यवसाय करता है और लोगों को सामान मुहैया कराने का आकर्षक ऑफर देकर उन्हें चूना लगा दिया करता था। ऐसे ही इसने एक शख्स से बढ़िया क्वालिटी के सोयाबीन के बीज की आपूर्ति करने का वादा किया था। भरोसा दिलाने के लिए आरोपी ने उसको बीज के फोटो, वीडियो और जरूरी कागजात भी दिखाए थे। मान लेने के लिए शिकायतकर्ता ने आरोपी को 39,241 से भी ज्यादा अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया था। पैसा मिल जाने के बावजूद आरोपी ने शिकायतकर्ता को कम मात्रा में माल की डिलीवरी की। इसी के मद्देनजर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और छानबीन कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मादक पदार्थ सप्लाई करने के आरोप में उत्तरी जिला पुलिस ने 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बिजनेस करने के इरादे से भारत आए थे, लेकिन यहां आकर चरस और हेरोइन तस्करी के गोरख धंधे में लग गए। ये दोनों बिना किसी वैध दस्तावेजों के ही भारत में रह रहे थे। एक आरोपी मादक पदार्थ सप्लाई करने के आरोप में पहले भी जेल की हवा खा चुका है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में चरस और हेरोइन सप्लाई करने के इरादे से 2 विदेशी नागरिक पटेल चेस्ट के नजदीक आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने वहां नाकेबंदी की और इन्हें दर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से कार और 256 ग्राम बढ़िया क्वालिटी की हेरोइन भी बरामद कर ली है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 26 लाख रुपए बताई गई है। ऑपरेशन सजग के तहत उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोर कुंदन और सोनू कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी आदतन अपराधी हैं और चोरी व लूटपाट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। संगम पार्क इलाके में गश्त करने के दौरान पुलिस को 2 बाइक सवार संदिग्ध अवस्था में आते हुए दिखाई दिए। रुकने का इशारा करने के बावजूद ये भागने लगे, लेकिन पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए इनका पीछा किया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से एक बटनदार चाकू और 5 दुपहिया वाहन बरामद करते हुए वाहन चोरी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने धोखाधड़ी के आरोप में एक शख्स मुकेश तुलसियान को गिरफ्तार किया है। अपने आप को इकलौता मालिक बताकर आरोपी ने चांदनी चौक इलाके में एक ट्रस्ट की 15 संपत्तियों को 35 लाख रुपए में बेच दिया था, जबकि इन संपत्तियों की बाजार कीमत करीबन 15 करोड़ के आसपास आंकी गई है। साजिश के तहत इसने ट्रस्ट के बाकी सदस्यों को अंधेरे में रखा और फर्जी दस्तावेज तैयार कर इन महंगी संपत्तियों को कौड़ी के भाव बेच डाला। इसी के मद्देनजर एक शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। इसी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छानबीन की और आरोपी को गिरफ्तार करने में वो कामयाब रही। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने 4 शातिर वाहन चोर तुषार, करण, अभिषेक और आकाश को गिरफ्तार किया है।
ऑपरेशन सजग के तहत गश्त करते हुए जिला क्षेत्र के अलग अलग स्थानों से ये ऑटो लिफ्टर्स पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। ये सभी ऑटो लिफ्टर्स चोरी की बाइक और स्कूटी पर सवार होकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से एक जिंदा कारतूस समेत एक लोडेड देसी पिस्तौल और 4 दुपहिया वाहन भी बरामद कर लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने सदर बाजार इलाके में हुई लूट की वारदात को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी रात के समय अपनी अपनी स्कूटी पर सवार होकर सदर बाजार के पहाड़ी धीरज इलाके में मौज मस्ती करते हुए घूम रहे थे। उसी दौरान इनकी नजर नजदीक ही एक गली में कार्ड्स खेल रहे 2 लोगों पर पड़ी। उनके पास जाकर इन्होंने चाकू से वार कर पहले इन्हें घायल कर दिया और फिर लूटपाट कर फरार हो गए। पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले, जिसमें आरोपियों की स्कूटी की पहचान हो गई। स्कूटी के आधार पर मिले पते पर दबिश देकर पुलिस ने वारदात में शामिल एक आरोपी को पकड़ा, फिर उसकी निशानदेही पर अन्य दोनों को भी दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटे गए 2000 रुपए सहित लूट की वारदात में इस्तेमाल स्कूटी भी बरामद कर ली है। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने गोविंदपुरी इलाके में राजेंद्र नाम के व्यक्ति की हुई हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए 4 आरोपी शिवा, एजार, अयूब और नरेंद्र को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी और मृतक राजेंद्र मिलकर ताश खेलते थे। खेल के दौरान ही आरोपियों का मृतक राजेंद्र से पैसों को लेकर कुछ विवाद हो गया। इस विवाद के चलते शिवा, एजार, अयूब और नरेंद्र ने राजेंद्र के घर में घुसकर पहले उसे बुरी तरह से मारा पीटा, फिर चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। मामले की तफ्तीश में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि राजेंद्र की हत्या में इलाके में रहने वाले शिवा का हाथ है, जिसका मृतक के साथ पैसों को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। इस आधार पर पुलिस ने शक के आधार पर शिवा को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो शिवा ने हत्या की वारदात में अपना हाथ होना कबूल कर लिया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर इसकी निशानदेही पर हत्या की वारदात में शामिल एजार, अयूब और नरेंद्र को भी धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक निजी कंपनी को 13 करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगाने वाले आरोपी शुभम सक्सेना को गिरफ्तार किया है। जिस कंपनी से शुभम ने फर्जीवाड़ा किया, उसी में वो सहायक प्रबंधक के पद पर काम करता था। अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए शुभम ने कंपनी के इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर पत्नी और मां के नाम से बनाई गई फर्जी फर्मों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर दिए। साल 2018 से शुभम इस गतिविधि को अंजाम दे रहा था। इन रुपयों से शुभम ने करोड़ों की संपत्ति और गाड़ियां भी खरीदी थी। कंपनी की ओर से फर्जीवाड़े की शिकायत मिलने पर पुलिस ने कंपनी के बैंक खाते सहित अन्य दस्तावेज खंगाले, जिसमें सामने आया कि इंटरनेट बैंकिंग के जरिए शुभम ने करोड़ों रुपए का हेरफेर किया है। इस आधार पर पुलिस ने शुभम को ग्रेटर नोएडा स्थित उसके घर पर दबिश देकर दबोच लिया। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गांजा सप्लाई करने के आरोप में एक तस्कर अयप्पन को गिरफ्तार किया है। अयप्पन बेरोजगार था और बेहतर जिंदगी जीने की चाहत में गांजा सप्लाई के धंधे को अंजाम देने में लगा हुआ था। जल विहार इलाके में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि गांजा सप्लाई करने के लिए एक तस्कर जंगपुरा से जल विहार की ओर आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने यहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पकड़े जाने पर इसकी पहचान गांजा तस्कर अयप्पन के रूप में हुई और तलाशी लेने पर इसके कब्जे से 2 किलो से अधिक गांजा बरामद हुआ। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार करते हुए गांजे को भी जब्त कर लिया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गांधीनगर इलाके में हुई 42 लाख रुपए की लूट की गुत्थी को सुलझाते हुए कुख्यात वांछित क्रिमिनल शरीफ को गिरफ्तार किया है। शरीफ 2015 में एक किडनैपिंग के मामले में जेल की हवा भी खा चुका है।
हाल ही में शरीफ ने अपने साथियों के साथ मिलकर गांधीनगर इलाके के एक कैशियर को हथियारों के बल पर बंधक बना लिया था और उससे 42 लाख रुपए से ज्यादा लूटकर फरार हो गए। लूटपाट की वारदात में शामिल इसके साथियों को तो पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन शरीफ फरार चल रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गांधीनगर इलाके में हुई लूट में शामिल शरीफ लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल के नजदीक आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने यहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने ऑटो लिफ्टिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 कुख्यात रॉबर्स को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों पर पहले चोरी और रॉबरी के कई मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। महिंद्रा पार्क इलाके के मंगल बाजार में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम ने स्कूटी सवार 2 संदिग्ध लोगों को घूमते हुए पाया और पुलिस ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो वो तेजी से स्कूटी वापस मोड़कर फरार होने लगे, लेकिन अलर्ट पुलिस टीम ने पीछा कर इन्हें दबोच लिया। पकड़े जाने पर इनकी पहचान कुख्यात ऑटो लिफ्टर विशाल और राहुल के रूप में हुई। तफ्तीश के दौरान पुलिस को इनके कब्जे से मिली स्कूटी आनंद विहार इलाके से हुई चोरी की निकली। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करते हुए इनकी निशानदेही पर चोरी के 4 दुपहिया वाहन भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने वांछित अपराधी लोकेश दीक्षित को गिरफ्तार किया है। लोकेश नशे का आदी है और इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। लोकेश हाल ही में एक व्यवसायी के यहां ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। एक दिन व्यवसायी लोकेश को लेकर कार से आनंद विहार इलाके में अंडर कंस्ट्रक्शन साइट को देखने के लिए गया, जहां पर लोकेश मौका देखकर कार और कार में रखे 3.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। कार को मधु विहार इलाके में किसी सुनसान इलाके में ये छोड़कर फरार हो गया। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि लोकेश उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित अपने मूल निवास स्थान पर छिपकर रह रहा है, जहां पर पुलिस ने दबिश देकर इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी के पैसों से खरीदी गई एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। बुराड़ी इलाके में हुई एक महिला की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए उत्तरी जिला पुलिस ने 3 आरोपी वीरेंद्र, राकेश और गोविंद को गिरफ्तार किया है। आरोपी वीरेंद्र मृतक महिला पिंकी का पति है और इसने ही अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। इस साल की शुरुआत में ही दोनों की शादी हुई थी, जिसमें वीरेंद्र को 5 लाख रुपए का चेक दिया गया था, जो कि बाउंस हो गया। इससे दोनों के रिश्ते में दरार आ गई थी। इतना ही नहीं, मृतक महिला अपने पति के परिवार के किसी भी सदस्य को घर पर रखने के लिए तैयार नहीं थी। बुराड़ी इलाके में गश्त करने के दौरान पुलिस को राकेश अस्त व्यस्त हालत में मिला था। पूछताछ करने पर इसने ही इस हत्याकांड का रहस्य खोला था, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने बाकी आरोपियों को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। अच्छा किया बबलू, जो तुम इन छुट्टियों में यहाँ रहने चले आए। तुम होते हो तो मुझे सिया की कोई चिंता नहीं होती। अच्छा मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है। मम्मा मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। अकेले कहाँ बेटा, बबलू भैया है ना। हाँ। मुझे नहीं रहना भैया के साथ, भैया गंदे हैं। बेटी की सुरक्षा के लिए परिचितों या रिश्तेदारों पर भी सोच समझकर भरोसा करें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।